स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जिस मर्जी मेथड से प्रिपेयर किया जाए, जिस तरह के दो मेथड्स मेजरली यूज होते हैं। जिस तरह एक है हमारे पास हेजन क्लेवर मेथड। हेजन क्लेवर हेजन क्लेवर मेथड कहलाता है। ठीक है, इसका पूरा प्लांट होता है हेजन क्लेवर मेथड। ठीक है, और दूसरा जो प्रोसीजर इस्तेमाल होता है वो होता है बेकमैन्स मेथड। ठीक है, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं बेकमैन्स मेथड। बेकमैन्स मेथड, ठीक है, मेथड। तो ये दो तरह के मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लीचिंग पाउडर इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर हमने कहा था कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कि एक तरह का ब्लीच होता है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि पाउडर फॉर्म में होता है, येलोइश व्हाइट सा पाउडर होता है, जिसे हम कहते हैं कि डर्टी व्हाइट सा पाउडर भी कह सकते हैं, ऑफ व्हाइट से कलर का पाउडर होता है। ठीक है, और पाउडर भी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अगर इसको हाथ लगाएं तो क्रिस्टलाइन सा नहीं होता। ठीक है, इसके हम कहते हैं कि क्रिस्टल लाइक इसके जो पाउडर नहीं होता, बल्कि एमॉर्फस है, यानी कि कोई शेप नहीं होती इसके जो है वो ग्रेन्स की, इसके जो है वो पार्टिकल्स की। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जो हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली करता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, कि हम क्यों प्रिपेयर करें इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली क्या होता है कि ब्लीच करता है। हम कहते हैं कि ये केमिकल कंपाउंड होता है जो क्या करता है कि ब्लीच करता है। और ब्लीच करने का क्या मतलब होता है कि या तो ये कलराइज कर देता है, ठीक है, कलराइज कर देता है, या फिर क्या करता है फेड कर देता है कलर। ठीक है, अब ब्लीच का काम क्या होता है, या तो वो कोई कलर देता है या फिर कलर उड़ा ही देता है। ठीक है, और दूसरा इसका काम क्या होता है, दूसरा इसका काम होता है कि ये जो है वो स्टेन रिमूवल के तौर पे यूज होता है। ठीक है, स्टेन रिमूवल। ठीक है, स्टेन रिमूवल भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं, स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके दो फंक्शंस होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है, कि इससे जो है वो क्या यूजुअली कपड़ों को जो है वो ब्लीच किया जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे दो मेथड से बनता है, एक है हेजन क्लेवर मेथड और दूसरा है बेकमैन्स मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी मर्जी इधर मेथड यूज किया जाए कि हेजन क्लेवर मेथड यूज करें या बेकमैन्स मेथड यूज करें, लेकिन जो रिएक्शन हम यहाँ पे करवाते हैं वो हमेशा एक ही होता है। और वो रिएक्शन क्या होता है कि स्लेक्ड लाइम, ठीक है, जिसको बुझा हुआ चूना आम अल्फाज में कहा जाता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम लिया जाता है, जिसको ड्राई सॉलिड लिया जाता है। ठीक है, ड्राइड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, हमेशा इसका रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरीन गैस के साथ। ठीक है, ये क्लोरीन गैस थी, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है, हमारे पास बन जाता है यहाँ पे, अगर इसको यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि क्या चीज बनती है, कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट बन जाता है। ठीक है, या हम कहते हैं कि मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं, या हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ हाइपोक्लोराइट और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं और एक और फॉर्म भी होती है इसकी, इसमें भी हम लिख सकते हैं। और दूसरी इसकी फॉर्म क्या होती है, हम ये देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से लिखते हैं। हम इसको लिखते हैं कि ये कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट बन जाता है। ठीक है, इसको ये भी कहा जा सकता है कि कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट बन जाता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे बना, तो अभी हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं कि ये बनेगा हमारे पास Ca। ठीक है, और फिर OCl को हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये आ गया क्लोरीन। ठीक है, ये हमने लिखा, ये है ब्लीचिंग पाउडर जो सॉलिड फॉर्म में हमने कहा कि सॉलिड पाउडर होता है डर्टी व्हाइट कलर का। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि साथ में साथ क्या चीज बन जाती है, यहाँ पर बनता है वाटर। ठीक है, वाटर जो बाय प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हमें वाटर तो रिक्वायर्ड नहीं था ना, हमें तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग चाहिए थी। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर तो बन गया हमारे पास और साथ के साथ जो है वो यहाँ पे वाटर भी बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम देख लेते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है। दो यहाँ पे एक कैल्शियम, यहाँ पे भी एक कैल्शियम, दो हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे दो कैल्शियम, दो क्लोरीन, दो है, यहाँ पे भी दो क्लोरीन है और एक ऑक्सीजन, और दो ऑक्सीजन है, एक दो ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस्ड है। तो हम यहाँ पे यूज ही ये इक्वेशन या यही रिएक्शन यूज होता है चाहे हम हेजन क्लेवर मेथड यूज करें या बेकमैन्स मेथड यूज करें। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि हम यहाँ पर जिस मेथड को एक्सप्लेन करेंगे वो है हेजन क्लेवर मेथड। ठीक है, अब हेजन क्लेवर
मेथड की बात करें तो ये जो इतनी बड़ी सी सेटअप या फिगर नजर आ रही है ये भी हेजन क्लेवर मेथड के लिए ही हम यूज करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में अगर हेजन क्लेवर प्लांट लगाते हैं तो उसमें पूरा यही सेटअप होता है और इसके अंदर होता क्या है कि ड्राई स्लेग लाइम जो है वो इसमें यूज किया जाता है। अभी जो प्लांट है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें हम चीजें देख लेते हैं कि ये हमारे पास आयरन के बने हुए, लोहे के बने हुए सिलेंडर्स हैं, ठीक है। 4 से 8 आयरन के सिलेंडर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये मौजूद है पूरा सिलेंडर, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है। इस तरह से इनमें क्या होता है, इनमें एक हॉपर लगा होता है, जिस तरह से ये यहाँ पे हॉपर लगा हुआ है। अब ये हॉपर में हम डालते हैं स्लेग लाइम। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं रोटेटिंग स्टिरर्स कहते हैं, ठीक है। ये रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, और इनकी मदद से क्या होता है कि ये जो स्लेग लाइम है हमारे पास, ये स्लेग लाइम हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये स्लेग लाइम जो है यहाँ से वो आएगा, ठीक है, और ये रोटेटिंग सिलेंडर जो है इसको रोटेट कर करके यहाँ से नीचे भेजेंगे, ठीक है। अब इधर से नीचे चला जाएगा और यहाँ से जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो क्लोरीन गैस है वो यहाँ से ऊपर आएगी, क्योंकि और ये जो मेथड कहलाता है, ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करने का, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हम कहते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल। इसको काउंटर करंट प्रिंसिपल क्यों कहते हैं हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे काउंटर करंट इसलिए कहते हैं कि स्लेग लाइम तो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, और क्लोरीन गैस को हम कहते हैं कि क्लोरीन गैस कहाँ से आ रही है, क्लोरीन गैस यहाँ से नीचे से आ रही है, क्योंकि ये तो गैस है ना, तो ये तो ऊपर की तरफ उठेगी, रोटेटिंग सिलेंडर्स को ऊपर की जानिब भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गैस है ऊपर की तरफ जाएगी। जबकि स्लेग लाइम हम कह रहे हैं सॉलिड है, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हमने ड्राई स्लेग लाइम लिया है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब जब इनका रिएक्शन होगा, बीच में जाके जब रिएक्शन होगा तो काउंटर करंट प्रिंसिपल की मदद से, जैसे एक ऊपर चीज ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, और एक चीज जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, दूसरी चीज नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो दोनों का एकदम बीच में रिएक्शन होगा। और जब रिएक्शन होगा तो इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन और स्लेग लाइम के दरमियान रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है और वाटर बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या करते हैं कि जो सॉलिड ब्लीचिंग पाउडर होता है ये हमारे पास नीचे यहाँ पर जो है वो जमा हो जाता है, हम यहाँ पे जमा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर सॉलिड फॉर्म में है ना, या वाटर में अगर सॉल्युबल, क्योंकि वाटर में भी सॉल्युबल होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो समटाइम्स हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन फॉर्म में यहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है, और उसको हम जो है वो ड्राइड फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर हमारे पास आ गया और ये हमने देखा कि हेजन क्लेवर प्लांट हमने लगाया और उसमें हमने ब्लीचिंग पाउडर इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर किया।